तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा ऐसा है कि आज भी देश के नौजवानों के रगों में खून खोलने लगता है, उनके जोश भर देता है और हौसला बुलंद कर देता है। वह इकलौता शख्स थे जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अकेले ही जंग खड़ा था, जय हिंद फौज का निर्माण करके जब शांतिवादी गांधी जी उनके खिलाफ थे, लेकिन यह गर्म दल होने के कारण उन्होंने अंग्रेज से सीधा लोहा लिया, अंग्रेज को घुटनों पर लाकर खून दिया। लेकिन फिर कहा जाता है कि आज़ादी जो है लाठी के कारण मिली है। बहरहाल 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजद नेता हामिद अंसारी, मनोज कुमार सिंह और मुमताज कुरैशी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर फूलमाला अर्पण कर उन्हें नमन किया और देश के नौजवानों को संदेश दिया, आज भी देश को सुभाष चंद्र बोस नेताजी जैसे देशभक्त होना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इसमें अंग्रेज सेना हर हाल में घुटने टेक दिए थे और भारत छोड़ने पे मजबूर हुआ था। भले गांधी जी ने लाठी के बल पे देश को आज़ाद कराया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का। आज उनकी जयंती है और हमारे बीच में है समाज सेवी। जरा इनसे पूछते हैं कि सुभाष जी को आप किस रूप में याद करते हैं? ये आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। हम लोग इनको बड़े एक श्रद्धा के साथ और एक वीर पुरुष के नाते हम लोग इनका आपको जयंती बनाते हैं। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे अग्रणी नेता थे। इनको कहा जाता है गर्म दल के नेता। गर्म दल के नेता थे और किससे झुकते नहीं थे और इनके इसी तेवर के चलते इनको लोग जानता था ये ऐसे नेता हैं जो किसी झुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेता चंद्र बोस आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन धनबाद से उनकी जुड़ी हुई स्मृतियाँ यहाँ पर है, उनकी यादें यहाँ पर है। आपको याद होगा ये बड़ाई को प्लांट जो बीसल के एरिया है वहाँ पर उनके भतीजा रहते थे। वो भतीजा के यहाँ आते थे और अंतिम समय में उनको वहीं देखा गया। वो उनके ऑक्शन कार थी, उस ऑक्शन कार से वो कलकत्ता जाने के लिए वो टोपकाची होकर के गोमो पहुँचे थे और गोमो से उन्होंने कालिका ट्रेन पकड़ा था। उस समय धनबाद जो जंक्शन हुआ नहीं करता था, उसमें धनबाद जंक्शन था और गोमो जो था गोमो जंक्शन था, तो कालिका वहीं रुकती थी। तो नेता सुभाष चंद्र बोस वहीं पर ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ कर कलकत्ता के रवाना हुए थे। अंतिम बार उनको वहाँ देखा गया था, धनबाद में गोमो में देखा गया था। उनके बाद वो प्लेन से तब हवाई अड्डा से प्लेन से जापान के निकले और इसी बीच में जो अनसुनी कहानी है कि प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसका बारे में जानकारी नहीं है कि नेता चंद्र बोस मरे या जीवित है। इसीलिए हम लोग आज जब उनका जयंती मनाते हैं कि उनकी पुण्यतिथि आते हैं, हम लोग नहीं मनाते हैं। शायद आपको याद होगा हम लोग उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते हैं। तो नेता चंद्र बोस एक योद्धा थे जो आज उनका हम लोग बहुत गर्व से नाम लेते हैं। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन जापान में जाके किया था और वो चाहते लोगों ने फिर से साथ नहीं दिया। ये तो चाहते देश आज़ादी 1947 से पहले का 1530 में 1940 में ही आज़ादी मिल जाती, ये लोग का धारणा था। लेकिन आज हमें बीच नहीं है। लेकिन उनकी गाथा अमर कहानी उनको सारे लोग याद करते हैं और इसी चलते हम लोग आज नया बाजार में उनके आदम पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाया जाता है। उनका पुण्यतिथि इसलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि उनका मरने का कोई लेखा जोखा एविडेंस नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है। उनका बॉडी आज तक मिला ही नहीं है, यानी कि रहस्यमय ढंग से उनको गायब किया गया या वो गायब हुए, इसका भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सरकार कितने आएंगी, जरा इनसे भी बात करते हैं कि इन्हें सुभाष चंद्र बोस की किस बात से ये ज़्यादा प्रेरित है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज ही के दिन हमारे सुभाष चंद्र बोस का जयंती हम लोग मनाते हैं। इन्होंने एक फौज बनाया था, आज़ाद हिंद फौज, और ये इतना वीर थे और
जितना ये अंग्रेजों को पानी पिलाया इन्होंने, अंग्रेज इनके नाम से थर-थर कांपते हैं। और ये बात सही है कि अगर ये गायब नहीं हुए होते तो आज 1940 में ही हम लोग को आज़ादी मिल गई। अंग्रेज जो है इनके नाम से थर-थर कांपते हैं। आज हम लोग इनको बहुत दिल से याद करते हैं और हम लोग के लिए चहीता नेता है। आज भी ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में है, इसलिए हम लोग इनको बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और दिल से इनको हम लोग बहुत पसंद करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। लहरा सुभाष चंद्र बोस